कश्यप जी, सूरत, गुजरात से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि उन सर्व सामर्थ्यशाली पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मेरे गोविंद के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, फिर एक भक्त के पूर्ण शरणागत होने के पश्चात भी उसका प्रारब्ध भी भस्म क्यों नहीं कर देते? क्या नहीं, इसके नहीं नहीं नहीं, वो भक्त ही नहीं चाहता। चाह ले तो हो जाए, लेकिन वो भक्त नहीं चाहता। और जो चाह करे तो भक्त कैसा? जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गे। जीवन भर चाह मिटाने की ही तो बात की गई है। साधुता का मतलब क्या है? हमें कोई चाह ना रह जाए, हमें कोई आवश्यकता ना रह जाए, ना हमें जीने की चाह, न मरने की चाह, ना हमें शरीर स्वस्थता से मतलब, ना स्वस्थता से। तुम सन सहज सने, आपसे केवल प्यार हो। अगर ये चाह हो जाए कि हमारे रोग निवृत्त हो जाए, दुख निवृत्त हो जाए, तो फिर ये तो हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति तभी होती है, हे नाथ आपका दिया हुआ हर दुख मुस्कुरा कर सहूंगा, ना आपसे कहूंगा न किसी से कहूंगा। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार, भक्त का मतलब होता है प्यार करने वाला भगवान को। और प्यार का मतलब क्या होता है? अपना विस्मरण हो जाना, केवल प्यारे का स्मरण। अपने दुख दर्द का स्मरण रहा तो फिर भक्ति का रंग क्या? भक्ति का रंग है प्यारे के स्मरण में मगन रहना और अपने को भूल जाना। और ज्ञान का रंग है सब कुछ भूल जाना, केवल मैं में स्थित हो जाना। और भक्ति का है मैं को भूल जाना, केवल तू में स्थित हो जाना। और माया का है मैं और तू। ये प्रेम जो है ना, बहुत सब कोई नहीं कर सकता। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम निर्वाह करना कठिन। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माय, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाय। अपनी कोई परवाह नहीं। फिर प्रेम क्या है? अपने दुख दर्द की चिंता रही तो शरीराभिमानी, फिर प्रेम क्या है? महाराज जी, इसी प्रश्न को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें महाराज जी, ये तो भक्त की स्थिति हो गई, वो नहीं चाह रहा। इनका एक भाव ये भी इसमें दर्शाया है इन्होंने कि प्रभु जैसे अपने भक्त को, जैसे अभी दुख आया तो वो तो सर्वशक्तिमान है। वो सही पूछो तो दुख है ही नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। स्वप्न में कोई तमाचा मारे तो आपको जागृत में तमाचा का क्षोभ होगा क्या? पर स्वप्न में हो तो लगेगा, तड़ाक से लगेगा। अगर जाग चुके हो तो हंसोगे। उसकी बात ये क्या यार, कोई नहीं। समुद्र में एक आदमी स्वप्न में डूब रहा था और बोला बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा। आवाज निकल गई उसकी। तो बाहर के लोग अब क्या करें, उसको कैसे बचाएं? नौका ले आवे, तैराक ले आवे, क्या करें आप बताओ? उसको केवल जगा दो। नौका तैराक की जरूरत नहीं है, उसको जगा दो। एक बूंद पानी नहीं है, वो उसमें डूब रहा है। समझ रहे ना? ऐसे ही जब ज्ञान में आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस शरीर को जो कष्ट है वो भयानक है। कितने कष्ट मतलब आपको, लेकिन जीरो, कोई कष्ट नहीं। आपको क्या महसूस हो रहा है कि मैं कष्ट में हूं इस समय वर्तमान में? और वर्तमान में भी कष्ट में हूं। तो कष्ट ऐसे जैसे आपको पीड़ा हो रही और हम देख रहे हैं, पर हम पीड़ा में नहीं। ये मेरे भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही? अब विचार करो, भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। कानून है, वो तोड़ सकते हैं। जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा, उनको संग्रहणी रोग हुआ तो बार बार सोच 10-20 बार सोच हो तो आदमी की हालत खराब हो जाए। वृद्ध संत तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो सुगंध, तो उन्होंने कहा कि कुटिया में तो दुर्गंध थी मल से। तो देखा समुद्र से लंगोटी धोते हुए आए जगन्नाथ जी स्वयं, नौ किशोर अवस्था, घनश्याम स्वरूप। तो उनका कौन हो सकता है जो हमारी लंगोटी धोए? तो जब मुड़े तो दिखा रे कमल लोचन भगवान। तो कहा जय जय। हाँ बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे दास की लंगोटी आप धो? तो बाबा तुम्हारे पास और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं। तो बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं है उसकी स्वयं मैं सेवा करता हूं। भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम कराम में, हम नहीं कहा कि मैं करवा देता हूं, नहीं तो जय विजय को भेज देते। कितने भगवान के पार्षद हैं, भगवान किसी को
वो स्वयं बोलते हैं योगक्षेमम वहां में हम मैं। तो यही प्रश्न किया था श्री बाबा ने ठाकुर जी से कि तो जय जय फिर प्रारब्ध ही नष्ट कर दो, इससे तो अच्छा कि हम आपको देख रहे हैं कि मल भरी लंगोटी धो रहे हो, तो इससे अच्छा हमारा। बोले बाबा अगर अभी प्रारब्ध हम मिटा देंगे तो फिर अगला जन्म हो जाएगा, इसलिए तुमको हम साथ ले चलना चाहते हैं, तो तुम प्रारब्ध भोग लो, मैं लंगोटी धो रहा हूं तुम्हारी। तो सच्ची मानिए आप, ये सब कष्ट हैं, पर इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आनंद वो दिए हैं कि उसी आनंद के बल से ऐसी बुरी स्थिति में भी ये सब हो रहा है। तो कैसे शिकायत करोगे आप बताओ? हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, अब हमको 100 लठ खानी, और वो 100 लठ में तो 90 तो माफ कर दिए और 10 ऐसे उठा रहे और बस छुआ देते हैं। लोग समझ रहे कितनी जोर का पीटा जा रहा है और वो लठ ऐसे आती है। नहीं, अब आपसे कोई पूछे कि ये आपका स्वामी कितना निर्दयी लठ से मार रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा तुम कृपा नहीं जानते यार। नहीं, 100 लठ लगनी थी और ये जो 10 लग रही ना, ये केवल ड्रामा है, लठ लगाने का ड्रामा है, लठ नहीं लग रही। ऐसे ही पूरा जीवन हो रहा है, आप सच्ची समझ लो। केवल दुख का एक ड्रामा है, दुख नहीं है। भगवान अपने जन को दुख देते हैं। अरे आनंद समुद्र उनकी, मतलब उनके, हम बता रहे कि वाणी आगे बोल नहीं सकती कि वो कितना सुख देते हैं। बचपन से निकले थे, माँ परिवार सब संसार के राग का त्याग करके, तो क्या वो हमको दुख देंगे? अब हमको कर्म बंधन सताएगा, अब हमको प्रारब्ध सताएगा? नहीं नहीं नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे? भगवान के वचन है ना। भगवान एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसके सारे दुखों को नष्ट कर देता हूं। सन्मुख हुए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनाश होते। अब क्या रहेंगे? अब केवल ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। अनंत जन्मों के हिसाब किताब का फटाफट ड्रामा हो रहा है। ये भुगाए, ये भुगाए, और गोद में बैठाल के अपार सुख भगवान देते हैं। बच्चा, अपार सुख वो हम तुम्हें बता नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभव गम में भजन जी संता, वो वाणी से नहीं, दूर से देखने में आता है कि जब ये भजन करते हैं भगवान के मार्ग में, तब इनको इतना दुख है। फिर हम लोग तो संसारी नहीं। आप ऐसा न सोचिए, डिब्बा में एक भी पावर नहीं है। पावर इंजन में है, लेकिन सैकड़ों को डिब्बा ले जाता है। इंजन 2 ही 4 होते हैं इंजन में, समझ रहे नहीं? ये डिब्बा है, इंजन आगे चल रहा है, उसमें कनेक्शन है। हजारों बैठ जाओ तो वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। ये केवल नाटक है किडनी का, केवल नाटक नहीं। अगर तुम्हें किडनी पेशेंट देखना हो तो देखो ना, संसार में है तो किडनी पेशेंट, और जिसका रोज डायलिसिस होता हो, और फिर उसके पास इतनी बड़ी दिनचर्या हो जो स्वस्थ आदमी नहीं कर सकता। तुम्हें 9 बजे सुलाया जाए और 11-12 बजे जगा दिया जाए, तो अगर सत्संग में बैठोगे ना तो ऐसे हो जाओगे। सुनने में, बोलने में तो दिमाग का ही काम नहीं करेगा। अगर पीड़ा है तो दिमाग काम करेगा? बिल्कुल पीड़ा नहीं, और कोई अंग नहीं बकाया जो पीड़ा युक्त ना हो, कोई अंग नहीं। पर हृदय में आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे आनंद प्रभु देते हैं कि ऐसा लगता है कि 10-20 किडनी होती है, सब फेल हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी, पहली क्या कब समझ आएगी? आपने अभी एक वक्तव्य कहा कि भयंकर कष्ट है और हमें बिल्कुल कष्ट नहीं है। तो महाराज जी, मतलब समझ, बातों से तो समझ आ रही है, बट वो अनुभव में कब कैसे उतरती है? जब भजन करोगे। बिना भजन के बारी मथे घृत हुए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेला। अरे वो मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं तो समझ लो हमारे पास शब्द नहीं कि हम बता सके आपको कि भगवान कितना प्यार करते हैं। मतलब ये कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है। शरीर के रोग, ये सब नाटक है माया का। उनका जो प्यार है, हम अविनाशी उनके अंश हैं, और वो हमारे अविनाशी अंशी हैं। उनका जो प्यार है वो कैसे तुम्हें बताएं? जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं ऐसे वो मिलते हैं, वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। हम ध्यान में, ये वृंदावन धाम है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि अरे गुप्त रखनी चाहिए। हम तुम्हें बता रहे हैं, गुप्त क्या? जीवन तुम्हारे लिए है, अब क्या गुप्त? तुम्हें ही तो हो। इन्हीं नयनन सब सुख देख है, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। 3 नेत्र होते हैं। एक है प्राकृतिक नेत्र, जो माया रचित दृश्य देख सकते हैं,
और इनके अंदर जो है एक है मानस नेत्र, जिसे हृदय नेत्र कहते हैं, उनसे प्रेमी जन देखते हैं इन्हीं नेत्रों में आके। और एक होते हैं बुद्धि चक्षु ज्ञानी, वो जो ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं। गोलक यही होते हैं, नेत्र गोलक यही होते हैं। नेत्रेंद्री बदल जाती है, एक हो जाती है प्रेममयी और एक होती है ब्रह्ममयी ज्ञानमयी। जिधर देखता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो जिधर देखता जित देखो तित श्याममयी। दृष्टि बदल गई, गोलक यही रहते हैं, नेत्र गोलक यही रहते हैं, दृष्टि बदल जाती है। समझ रहे ना बच्चा? बहुत प्यार भगवान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार की जय हो। अपनी अधमता और प्रभु के प्यार की होड़ लगी है, इसीलिए सबको कहते हैं नाम जप करो। क्योंकि देखो, जब भीष्म जैसे महापुरुष बाल ब्रह्मचारी को 6 महीना बाणों की सैया, तो अपने लोगों की कितना हिसाब किताब है, तो सारे हिसाब किताब को भगवान नष्ट करने का वादा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकदम फिट अब जा रहे हैं, अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, एकदम क्लियर, न संचित कर्म रह गया, न क्रियमाण और न प्रारब्ध, और भगवान की प्राप्ति। कितना बढ़िया हो गया। थोड़ा 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 करके फटाफट सब भुगवा दिया। आप देखो बड़े महापुरुषों को देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर हो, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर, स्वामी राम सुखदास जी के शीश पर कैंसर हुआ था ब्रह्मरंध्र के पास। तो कई बड़े बड़े महापुरुष, तो ये महापुरुषों को क्या हुआ? नहीं, खत्म। अनंत जन्मों का प्रारब्ध भस्म। प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है, उसे भोगना ही होता है, भोग के ही काटने में सफलता है। अगर उसको मिटाने में सफल हो गए तुम, तो फिर असफल हो जाओगे भगवत प्राप्ति में। इसीलिए कोई भी संत प्रारब्ध नहीं मिटाता। बड़े बड़े संत प्रारब्ध को भोग लेते हैं। 108 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए। अब न परिक्रमा और न पाठ, क्योंकि बोलने में ही परेशान। तो उड़िया बाबा हरि बाबा गए और जाकर कहा, बाबा तुम संकल्प कर लो तो भारत का लकवा मिट जाए, फिर आप अपने शरीर को लिए क्यों पड़े हो? आपके पास इतनी सामग्री है कि संकल्प करो, अभी ठीक हो जाओ। 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ रोज, कितनी बड़ी बात है। और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और लकवा मार गया। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बाबा परीक्षा ले रहे हो क्या? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया। तो शरीर के प्रारब्ध को भोग लिया, लेकिन वो अपने भजन को उस शरीर प्रारब्ध नष्ट के लिए नहीं दिया। इसलिए चतुर वही रामय भजे थे चतुर। जब उस कोटि का भजन होगा ना, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ जाओगे। और जब तक अपने माला 2 माला 4 माला, तो लगता है कि भगवान हमें जुखाम न हो, हमें बुखार न हो, हमें ये रोग न। अरे नहीं, प्रेम में सही ये शरीर के राग की बात, तभी हम कहते हैं यहाँ सब प्रेम थोड़ी करते हैं, यहाँ तो सब प्रेम का दुरुपयोग करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे मन की बात मानो, ये प्रेम है। इसे स्वार्थ कहते हैं, काम कहते हैं, वासना कहते हैं, राग कहते हैं। प्रेम का मतलब है हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको सुख देंगे, आपके अनुकूल हम चलेंगे, आप जो पसंद करोगे वही आपको लाके देंगे। प्रेम का मतलब प्यारे को सुख पहुंचाना। प्यारे से सुख लेना थोड़ी होता है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो फिर प्रश्न कैसे रह जाता है कि भगवान प्रारब्ध मिटा दें? नहीं, खूब अच्छा है, खूब आनंद है। जो स्वस्थ शरीर भगवान से विमुख है वो सोचनीय है, और अस्वस्थ शरीर हो, मन भगवान में हो, बदनी, क्या उसमें फर्क पड़ता है? मन ही तो सुख दुख का भोगता होता है। और वो सावई मना कृष्ण पदारविंदे हो, वो प्रियालाल के चरणों में आनंद भोग रहा है, फिर क्या मतलब है? तो मन को प्रभु में लगाओ, खूब नाम जप करो, प्रारब्ध क्रियमाण संचित तीनों उनके चरणों में समर्पित कर दो, तो प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य दे देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे और संचित को भस्म कर देंगे। जीवन आनंदमय हो जाएगा। डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूं और अपनी सेवाएं अपनी निजी क्लिनिक पर दे रहा हूं। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है। कह रहे कि इनके अचानक चलने में असमर्थ हुआ 2020 में, फिर इन्होंने इलाज नहीं कराया, श्री जी के बल से अभी रह रहे हैं। महाराज जी, इनका सवाल है कि आप कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह माया से दूर रहना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम इसके किरदार हैं, तो हमें एक अच्छे किरदार के नाते एक अच्छा पति पुत्र पिता व संबंधी के रूप में निभाना चाहिए। आपने पूरा सही नहीं सुना। अगर सही सुना होता
तो अपने पाणी ग्रहण करके पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति की भावना से जो काम किया जाता है वो काम मैं हूं। भगवान बोले विभूतियों में वो धर्म में काम मैं हूं, लेकिन व्यभिचार में काम वो निषेध है। अगर पाणी ग्रहण किया है तो अपनी ही पत्नी के सहवास से जो संतानोत्पत्ति की भावना से, शास्त्र इतने के लिए आदेश करता है, इतने के लिए आदेश नहीं करता कि आपका ब्याह हो गया तो फिर आप धर्माचरण छोड़ करके पशुता में आ जाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। संबंधियों के जीवन यापन के लिए धन का एक अहम रोल है और इस प्रकार धन भी धर्म के द्वारा, पहले पुरुषार्थ को समझो, चतुर्थ पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की सीमा को पहले उसके अंतर्गत धन होना चाहिए और जो धर्म से ही काम की पूर्ति होनी चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और मोक्ष के बीच में दो पुरुषार्थ रखे गए, अर्थ और काम। हमारी कामना की पूर्ति मोक्ष तक होनी चाहिए, केवल लौकिक ही नहीं रहनी चाहिए। और हमारा अर्थ धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर अर्थ हमारा धर्म हटा दिया जाए फिर लिया जाए तो अर्थ पिशाच बना देगा, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी कामनाएं उत्पन्न होंगी कि आप बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने बहुत सोच करके शास्त्रों में लिखा है धर्माद्यर्थ चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धन चाहिए परिवार पोषण के लिए, पर प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा आपको। चाहे जितना आप कर लो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। क्रियमाण आपका बहुत अच्छा, जैसे आप बहुत डिग्री पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध खराब है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो लेकिन प्रारब्ध खराब है तो मरीजें नहीं आपके पास आएंगे, अविश्वास हो जाएगा। और प्रारब्ध अगर जोर का है तो कम पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा। अनुभव अधिक है और डॉक्टरी की आपके पास वो नहीं है ज्यादा सर्टिफिकेट, तो भी लोगों की भीड़ लग जाएगी कि बहुत अनुभवी डॉक्टर है। एकमात्र प्रारब्ध केवल भगवत प्राप्ति का नहीं है, किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। और यही हम लिखने के लिए आए हैं कि मनुष्य जीवन में मैं भगवान को प्राप्त करूं। ये और सुख दुख उन्नति अवनति सब लिखा हुआ है। महाराज परीक्षित के कुंडली जब बनाई ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, तो जन्म से लेकर के और मरण तक का बता दिया कि तक्षक सर्प से मरेंगे, लेकिन परमहंस संहिता सुनकर भगवान को प्राप्त होंगे, भाग्य में नहीं लिखा। ये भगवान की कृपा से हुआ है। तो धन चाहिए, सबको चाहिए जीवन यापन के लिए, और यथा योग्य भगवान सबको प्रारब्ध के अनुसार दिए, पर अधर्म से नहीं। अधर्म से यदि धन आया तो सर्वनाश कर देगा। चाहे 100 रुपया हो तो अपने हिसाब भरो नुकसान पहुंचा देगा समय आने पर। तो धन चाहिए, काम भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि बढ़ रही, तो धर्म के अनुसार काम की बात कही। हम लोग पशु थोड़ी है। आप सोचो, आपकी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, आपको पसंद नहीं आएगा, आपके आग लग जाएगी, तो आप दूसरे की बहन की तरफ क्यों देखते हो? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आपकी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो आप दूसरे की पत्नी की तरफ कैसे? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो धर्म से यदि काम सेवन करो, धर्म से अर्थ का सेवन करो, तो आखिरी परिणाम है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसा कोई संशय आपको? केदार पांड्या जी बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकूँ ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 7 बजे। 4 बजे उठो। पहली बात मानो, 4 बजे उठ करके और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो। फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो,
हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे। अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, बेविचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना। कोई नशा ना करो। नशा करते हो कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम पराविद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निविश नहीं तरिवो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम 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 कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, और फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए। क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ, तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, और लोकवत कार्य भी हो। और शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया है 12-1-2 बजे सोना और 10-11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12-1 बजे 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11-12 बजे तक सोना। ऐसा सुनते हैं हम। ऐसा ही है? हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो तो शायद है कि 2-4 लोग है, तो काफी लोग उठते। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि मैं 4 बजे उठने लग गया। आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को? घर वाले कह रहे हैं तुम, मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, बोला 4 बजे उठ रहा है। 4 बजे इतना अंधेरा? 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं। सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं। इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े होंगे, तब कितनी बड़ी श्रद्धा है। सारे तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बजेगा तो उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।